आप शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। पहले दिन आप फुल मोटिवेशन के साथ उठते हैं। आप प्लान बनाते हैं, आप डिसाइड करते हैं, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन 3 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद सब खत्म हो जाता है। आप वापस वहीं आ जाते हैं, जहां से आपने शुरू किया था। जिम शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। स्टडी शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। काम शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, शायद मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच क्या है? आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। आप कंसिस्टेंसी को समझ ही नहीं पाए। आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन परफेक्ट होना, हर दिन सेम एनर्जी रखना, हर दिन बिना ब्रेक के काम करना। लेकिन ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रुकना नहीं। चाहे स्लो जाओ, चाहे छोटा करो, लेकिन करो। हर दिन करो। अब जरा अपनी जिंदगी को ऑनेस्टली देखिए। आपने कितनी चीजें शुरू की, लेकिन कंप्लीट नहीं की। कितने गोल्स बनाए, लेकिन अचीव नहीं किए। और हर बार रीजन क्या था? कंसिस्टेंसी नहीं थी। आपने शुरुआत तो की, लेकिन आप टिक नहीं पाए। और यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। लेकिन आज आपको यह समझना होगा, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और स्किल को सीखा जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करें, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? आप कंप्लीटली अलग इंसान होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, आप तुरंत चेंज चाहते हैं। और जब रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप छोड़ देते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सक्सेस स्लो प्रोसेस है। सक्सेस डेली एफर्ट से आता है। सक्सेस कंसिस्टेंसी से आता है। और यही आपको सीखना होगा। अगर आपको यह बात समझ आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्योंकि आज आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहचान रहे हैं। और यही बदलाव की शुरुआत है। अब सवाल आता है, कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें? और इसका जवाब हमें मिलता है हनुमान जी से। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वो डिसिप्लिन के प्रतीक हैं। वो कंसिस्टेंसी के प्रतीक हैं। उन्होंने एक बार एक्शन लिया और फिर कभी नहीं रुके। उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट करने तक एफर्ट किया। हर दिन, हर मोमेंट, स्टेडी, फोकस्ड, कंसिस्टेंट। अब जरा सोचिए, अगर हनुमान जी बीच में रुक जाते, अगर वो सिर्फ मोटिवेशन पर चलते, तो क्या वो अपना मिशन पूरा कर पाते? नहीं। उन्होंने डिसिप्लिन चुना, उन्होंने कंसिस्टेंसी चुनी। और यही उन्हें महान बनाता है। आज आपकी जिंदगी में भी यही फर्क है। आप मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। जब मूड होता है, तब काम करते हैं। जब एनर्जी होती है, तब एक्शन लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन क्या कहता है? मूड हो या ना हो, काम करना है। और यही आपको सीखना होगा। कंसिस्टेंसी इमोशन से नहीं आती। कंसिस्टेंसी डिसीजन से आती है। आप डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप रुकेंगे नहीं। और यही आपको अलग बनाता है। अब एक पावरफुल बात समझिए। छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। डेली 30 मिनट्स, डेली 1 आवर, डेली स्मॉल एफर्ट, यही आपकी जिंदगी बदल देता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप एक दिन बहुत ज्यादा करते हैं, फिर 3 दिन कुछ नहीं करते। और यही इनकंसिस्टेंसी आपको पीछे रखती है। आज अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको स्टेडी रहना होगा, स्लो रहना होगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना होगा। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख है। अब तक आपने समझ लिया कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की कमी है। आपने ये भी समझ लिया कि कंसिस्टेंसी टैलेंट नहीं है, स्किल है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे करें? क्योंकि सच ये है, सिर्फ मोटिवेशन सुनकर कंसिस्टेंसी नहीं आती। सिर्फ डिसाइड करने से कंसिस्टेंसी नहीं आती। कंसिस्टेंसी सिस्टम से आती है। और आज हम वही सिस्टम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक सच समझ लीजिए। आप इनकंसिस्टेंट इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप वीक हैं। आप इनकंसिस्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपका सिस्टम गलत है। आप खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके हैबिट्स में है। अब जरा ऑनेस्टली सोचिए, आप क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि आप बहुत बड़ा शुरू करते हैं। पहले दिन 2 घंटे जिम, पहले दिन 5 घंटे पढ़ाई, पहले दिन फुल डिसिप्लिन,
लेकिन 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को ओवरलोड कर दिया। आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी और जब आप उसे मेंटेन नहीं कर पाए तो आपने छोड़ दिया। यही पैटर्न हर बार रिपीट होता है और यही आपकी कंसिस्टेंसी को मार देता है। अब इसे समझिए। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का पहला रूल है, छोटा शुरू करो। इतना छोटा कि आपका माइंड उसे रिजेक्ट न कर पाए। अगर आप जिम शुरू कर रहे हैं तो 2 घंटे नहीं, 10 मिनट से शुरू करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 घंटे नहीं, 20 मिनट से शुरू करो। क्यों? क्योंकि जब आप छोटा शुरू करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करता है और आप डेली कर पाते हैं और यही कंसिस्टेंसी का बेस है। अब दूसरा रूल, सेम टाइम सेम प्लेस। आपका ब्रेन पैटर्न्स पर काम करता है। अगर आप रोज सेम टाइम पर काम करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और यही ओवर थिंकिंग को भी कम करता है। अब तीसरा रूल, ट्रैकिंग। आप जो मेजर करते हैं वही इंप्रूव होता है। अगर आप डेली ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और यही आपको मोटिवेटेड रखेगा। अब चौथा रूल, नेवर ब्रेक द चेन। एक दिन स्किप किया तो पैटर्न टूट गया और पैटर्न टूटते ही हैबिट वीक हो जाती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, छोटा करो लेकिन करो। शून्य से बेटर है एक, लेकिन एक को कभी शून्य मत बनने दो। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी। आप एक्शंस से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जीते हैं। अगर आप खुद को कहते हैं मैं लेजी हूं तो आप लेजी बिहेव करेंगे। अगर आप खुद को कहते हैं मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं तो आप कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं तो आपका बिहेवियर बदलने लगेगा और यही गेम चेंजर है। कंसिस्टेंसी एक्शंस से नहीं, आइडेंटिटी से आती है। अब जरा हनुमान जी को फिर से याद कीजिए। उन्होंने कभी डाउट नहीं किया, उन्होंने कभी खुद को वीक नहीं माना। उनकी आइडेंटिटी क्या थी? मैं शक्तिशाली हूं, मैं केपेबल हूं। और उसी आइडेंटिटी के कारण उनके एक्शंस भी पावरफुल थे। आज आपको भी यही करना है। आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी है। आपको खुद से कहना है मैं रोज करता हूं, मैं नहीं रुकता, मैं कंसिस्टेंट हूं और फिर उसी हिसाब से एक्ट करना है। अब एक रियल बात, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। हर दिन वही करना, सेम रूटीन, सेम एफर्ट, कोई एक्साइटमेंट नहीं। लेकिन यही बोरिंग चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाती है। सक्सेसफुल लोग स्पेशल काम नहीं करते, वो सिंपल काम रोज करते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। आज अगर आप ये बोरिंग फेज सरवाइव कर गए तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग यहीं हार मान लेते हैं और यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको यह बात समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज आप कंसिस्टेंसी का असली सिस्टम सीख रहे हैं और यही आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, अब डिसीजन का टाइम है। अब तक आपने सब समझ लिया, आपने अपनी गलती समझ ली, आपने सिस्टम समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर से वही जिंदगी जीने वाले हैं? फिर से वही पैटर्न रिपीट करने वाले हैं? स्टार्ट करना, छोड़ देना, स्टार्ट करना, छोड़ देना, या इस बार आप कुछ अलग करने वाले हैं? क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी का फ्यूचर आज के डिसीजन से तय होगा। आज आप डिसाइड करते हैं कि आप कंसिस्टेंट बनेंगे या फिर एवरेज रहेंगे। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपका फ्यूचर अगर आप ऐसे ही चलते रहें, आज भी छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया, हर बार हाफ डन, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? वहीं जहां आज हैं, सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्ट्रेस, सेम रिग्रेट। लेकिन अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं रुकूंगा, तो 1 साल बाद आप कंप्लीटली अलग इंसान होंगे। आप डिसिप्लिन्ड होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप स्ट्रांग होंगे और यही डिफरेंस है कंसिस्टेंसी का। अब एक इमोशनल सच, लाइफ किसी का इंतजार नहीं करती, टाइम रुकता नहीं है, हर दिन जा रहा है, हर दिन निकल रहा है और या तो आप ग्रो कर रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं। मिडिल कुछ नहीं होता।
आज अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तो आपने इनडायरेक्टली डिसाइड कर लिया कि आप सेम रहना चाहते हैं, और यही हार्श ट्रुथ है। अब एक फाइनल बात, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस कंसिस्टेंट बनना है। आप गिरेंगे, आप मिस करेंगे, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आपको फिर भी करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इमोशंस से नहीं चलती, कंसिस्टेंसी डिसीजन से चलती है। आज आपको डिसाइड करना है कि चाहे कुछ भी हो, आप रुकेंगे नहीं। अब इसी वक्त एक छोटा सा कमिटमेंट लीजिए, कोई भी एक चीज, एक हैबिट, और डिसाइड कीजिए कि आप उसे रोज करेंगे, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन रोज, और यही आपकी जिंदगी बदल देगा। अब अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इस मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह 100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन है। और कमेंट में लिखें जय हनुमान, ताकि यह कमिटमेंट, यह डिसिप्लिन और लोगों तक पहुंचे। और हमेशा याद रखिए, टैलेंट आपको स्टार्ट कराता है, मोटिवेशन आपको पुश करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश कराती है। और जो फिनिश करता है, वही जीतता है। जय श्री राम, जय हनुमान।